है। डेली वेजर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, रहबर तालीम, रहबर खेल। खड़े थे तो एक सवाल यहीं से आ गया। एक कोई यहाँ पे पीएसआई वाले आए हुए हैं, इनकी 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 एज रिलैक्सेशन का मामला था, लगातार आप लोगों को बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज लीडर ऑफ ओपोजिशन का एड्रेस था और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा है। सुनील जी, बहुत सारी बातें आपने कही, 370 की बात आपने कही और आपने पीएसए की बात कही, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो उमर अब्दुल्ला जब खड़े हुए, खासतौर पर जब पीओके की बात उन्होंने कही, उन्होंने साफ कहा कि रोका किसने आपको पीओके लाने से। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ शाहनवाज भाई, आपको पूछा किसने? जिस दिन लाएंगे आपको पूछे बगैर लाएंगे, तो आपको जवाब देने की जरूरत क्या है? क्या हमारे किसी मेंबर ने असेंबली में पूछा कि भाई उमर अब्दुल्ला साहब ने रोका पीओजे के लाने के लिए? जब 370 हटाया तब भी नहीं आपको पूछा, जब पीओजे के लाना होगा तब भी आपको नहीं पूछेंगे। तो ये जो फ्लोर ऑफ द हाउस में जिन बातों को उन्होंने जिक्र करना चाहिए था वो बातें कहीं थी नहीं। उन्होंने सीधा बोला कि अगर आप पीओके पाकिस्तान से लाना चाहते हैं तो चाइना से का जो चाइना के पास हिस्सा है वो भी आप लोग लाइए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश दुनिया में आज छाती चौड़ी करके आंखों में आंखें डाल के बात करना जानते हैं और चाइना को भी अपनी औकात दिखा दी है। जब पिछली बार थोड़ा सा स्कफल हुआ था वहीं पे चाइना को बता दिया है कि क्या हुआ है। हाँ, ये बदकिस्मती है, नेहरू की पॉलिसीज के कारण 41,000 स्क्वायर किलोमीटर तब गया है। अब वो जिम्मेवारी भी हमारी है, वक्त आने पे वो भी आ जाएगा। लेकिन 13 जुलाई की बात जो कल आपने जिस तरह से बात कही थी असेंबली में, उसके बाद आज उमर साहब ने बड़ा कुछ उस पर कहा। 13 जुलाई पे महाराजा साहब पे भी बहुत कुछ कहा। उसके बैक हिस्ट्री में नहीं गए। उन्होंने कहा कि वो डेमोक्रेसी के लिए लड़े। 13 जुलाई में सफा कदल में, महाराजगंज में, विचारगंज में, नवा कदल में कश्मीरी पंडित हिंदुओं को इस मॉब ने उनकी दुकानें जलाई, उनके घर जलाए। और पंडित प्रेमनाथ बजाज जो तब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बड़े नीरेस्ट लेफ्टिनेंट माने जाते थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा कि इसी मॉब ने कश्मीरी पंडित हिंदुओं के 12 लोगों को कत्ल किया। फिर जाके पुलिस ने रिटेलिएट किया और इनको मार गिराया। इनके लिए अब वो हीरो हो गए। मैंने आज कहा था ये जो 2 नेशन थ्योरी है जिसकी एक्सटेंशन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कर रहा था, ये वही थ्योरी थी। ये धर्म के आधार पे यहाँ पे एक नई टेरिटरी को जन्म देना, स्टेट विद इन अ स्टेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए भारत के संविधान को नहीं मानेंगे। 562 रियासतें उस संविधान को मानेंगी। एक स्टेट जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, हम तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हमारा झंडा अलग चाहिए, हमारा संविधान अलग चाहिए, हमारा विधान अलग चाहिए। तो उस थ्योरी की एक बेस, एक लड़ाई थी जिसपे वो मारे गए। ये उनको मार्टियर्स की संज्ञा देते हैं। मैंने कल भी कहा था वो ट्रेटर्स थे, वो गद्दार थे, बगावती थे, राष्ट्रद्रोही थे, राजद्रोही थे। ये स्टेट मार्टियर्स डे नहीं, स्टेट ह्यूमिलेशन डे था। एक चीज और, जो पीएसए की बात वहां पर उठी, आपने कहा कि किस तरीके से पहले लोग मारे जाते थे, सब चीजें वहां पर होती थी। मैंने आज हवाला दिया। कहा कि पीएसए लगता है तो फिर मैं कुछ होना चाहिए, केस करना मैं चाहिए। बताऊंगा। पीएसए पहले इनके दादा साहब ने लाया था, सईद अली शाह गिलानी, जो सेपरेटिस्ट लीडर था और कभी एमएलए भी रहे हैं। उल्लर किनारे उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उसकी तंजीम ने जम्मू कश्मीर के कश्मीर विभाग के नौजवानों को वर्गलाया, महाराजा के खिलाफ भड़काया, उनकी कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए अफवाहें फैलाई गई, मस्जिदों में हड़कंप मचाया। और जब उनको जेल से वापस निकाला गया, जब अकॉर्ड हुआ, इंदिरा शेख अकॉर्ड कंप्रोमाइज हुआ और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, पहला उसने पीएसए किसी, पता नहीं मुझे, रजाक मीर नाम याद नहीं, दूसरा पीएसए सईद अली शाह गिलानी को डाला। और वही नौजवान, जिन नौजवानों को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टर्न्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वर्गलाया था महाराजा के खिलाफ, उन्हीं पर पीएसए लगाया। क्यों लगाया, ये मैं सवाल पूछता हूं। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। पीएसए, हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पीएसए लगाए, इसलिए लगाए 70 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन है, 300 लोग हड़कंप मचाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ओजीडब्ल्यू का काम करते हैं, आतंकवादियों को लाते हैं और 70 लाख लोगों को उन्होंने जीना हराम कर दिया है। क्या ये अच्छा नहीं? इन 300 लोगों को ठिकाने लगा दो, पीएसए लगा दो और 70 लाख को चैन की जिंदगी जीने दो। ये कहते हैं कि 300 लोगों को छोड़ो, ये नुमाइंदगी कर रहे हैं उन 300 उपद्रवियों की, ये जो हड़कंप मचाते हैं। और हम कहते हैं कि 70 लाख लोगों के लिए इन 300 लोगों को अगर पीएसए लगाना जरूरी है, जरूरी किया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं 2010 में
जब इन्होंने 125 किलिंग की, अगर सिर्फ 10 लोगों को तब जेल डाला होता तो 125 किलिंग नहीं करनी होती। तो ये अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि आप पीएसए नहीं लगाओ, आप उनको बाहर लाओ, वो पत्थर फेंकेंगे, गोलियां चलेंगी, खून की होली खेलेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती जाए। 370 आपने हटाया, शुरुआत भी आपने उसी से कही, लेकिन उन्होंने बोला कि फायदा क्या हुआ हमें 370 हटाने का। उन्होंने आपने तो बहुत फायदे गिराए, लेकिन उन्होंने कहा क्या फायदा हुआ। हिमाचल शाहनवाज साहब उमर अब्दुल्ला साहब आज स्कीइंग कर रहे हैं ना गुलमर्ग में अकेले जाके, ये उसका फायदा है। आज आप आम पेरेंट्स को पूछोगे ना कि आपके बच्चा स्कूल जा रहे हैं, बोलेंगे बिल्कुल। नहीं तो मसरत आलम, बिटा कराटे, आसिया अंद्राबी, सईद अली शाह गिलानी, ऐसे लोगों के कैलेंडर्स चलते थे। आज कश्मीर बंद, ऑटो वाला बंद, होटल वाला बंद, स्कूल बंद, पेरेंट्स परेशान, ये खत्म हुआ। पत्थरबाज किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले को लात घूंसे मारते थे, 2 लफंगे खड़े हो जाते थे। आज किसी की मजाल है किसी एसपीओ की तरफ भी देखे, सिपाही तो दूर की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा 800 समथिंग कानून जो प्रतिबंधित थे जम्मू कश्मीर में, उनको लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े मंदिर को जिसको हम मानते हैं, उसके आज वर्डिक्ट को लागू किया जाता है। यहाँ पे पार्लियामेंट में जो पास होता है उसको यहाँ पे लागू किया जाता है। और डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनको सूट करता था उसे अलाउ करते थे, जो इनको सूट नहीं करता था, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब की बहन सारा पायलट का उधर राजस्थान में है, उसको प्रॉपर्टी का हक यहाँ नहीं था, वो इनको सूट नहीं करता था, क्योंकि जो यहाँ से विवाह बाहर करते थे उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। 370 ने इनको दिया, वाल्मीकियों को राइट्स दिए, गोरखा समाज को राइट्स दिए, गुजर बकरवाल को राइट्स दिए, ओबीसी को राइट्स दिए। उमर अब्दुल्ला साहब को वो चश्मा बंद है, उन्हें आज कहने को कुछ भी नहीं था। और मुझे बड़ा ही अजीब लगा, ये क्या बातें कर रहे हैं। एस जयशंकर साहब को जवाब दे रहे हैं। भाई आपको पूछा ही नहीं, एस जयशंकर साहब को पता भी नहीं उमर अब्दुल्ला साहब जवाब देंगे वो कहाँ है। न ही किसी की भाजपा के किसी मेंबर ने आपको पूछा कि भाई आप रोक रहे हो। मैं दोबारा से कहूंगा, ना आप रोक सकते हो ना आपको पूछेंगे। जिस दिन पीओजेके आएगा, आप शायद रजाई में सोए होंगे, पीओजेके आ चुका होगा। मैं अब आखिर में 2 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तो कि जो बजट कल आ रहा है, आपके पास डेली वेजर्स भी आए थे, कई लोग आपके पास कैजुअल वर्कर्स भी आए। एज अ ऑपोजिशन लीडर आपको नहीं लगता ह्यूमैनिटेरियन चीज है, इस पे कुछ होना चाहिए कलेक्टिवली आप लोगों को? शाहनवाज साहब, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, बजट की स्पीच कल उमर अब्दुल्ला साहब देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट के पास अपना कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ भी नहीं। हम तनख्वाह भी दिल्ली से मांग के लाते हैं, ठेकेदारों की पेमेंट भी लाते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, सड़क अस्पताल के लिए भी वहीं से लाते हैं, बिजली राशन के लिए भी लाते हैं। वो कह रहे हैं खजाना खाली है हमारा। तो उन्होंने ही किया है ना, पूरी उम्र तो उन्होंने राज किया, खाली उन्होंने किया। अगर उनकी प्रॉपर्टी आज देखें तो कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जिसको आज मैंने हाउस में गिनाया, वही कल बजट में होगा। और जो थोड़ा बहुत डेली वेजर्स की स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि डेली वेजर्स जो हैं वो लगातार, कल भी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आपसे मुलाकात भी की। डेली वेजर्स की बदकिस्मती है। डेली वेजर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, रहबर तालीम, रहबर खेल, ऐसे तमाम ऐसे लोगों की बदकिस्मती है कि डबल इंजन की सरकार नहीं आई। अगर डबल इंजन की सरकार आई होती तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े वसूख से इस बात को कहता हूं, अगर यहाँ पे डबल इंजन की सरकार होती तो आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये आपकी बदकिस्मती है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी, डेली वेजर्स के साथ साथ सारे ऐसे कंट्रेक्चुअल लोगों को हम रेगुलर करते। लेकिन लगता है अभी होगा कि नहीं? अब हम अपोजिशन की आवाज में, अब तो करना उमर अब्दुल्ला साहब को है, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। अब देखते हैं करेंगे कैसे करेंगे। अभी हम यहाँ पे खड़े थे तो एक सवाल यहीं से आ गया, एक कोई यहाँ पे पीएसआई वाले आए हुए हैं, इनकी एज रिलैक्सेशन का मामला था, लगातार आप लोगों को बोल रहे हैं। इट इज अंडर कंसिडरेशन और इनको मुझ पे विश्वास है, मुझे ऊपर वालों पे विश्वास है। लेट अस ट्राई। ठीक है तो आप देख सकते हैं सुनील शर्मा, और साफ तौर पर जिस तरीके से आज उनका एड्रेस था असेंबली में, कई सवाल उन्होंने यहाँ पर पहले की गवर्नमेंट्स पे उठाए और उसका जवाब भी उमर अब्दुल्ला ने दिया। लेकिन जरूर जो यहाँ पर जवाब दिए गए और जो सवाल पूछे गए उसको लेकर लोगों में यहाँ पर काफी ये जानने की जो है वो इच्छा रही।